हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैत एडू सर्कल। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी का एटीट्यूड क्या था स्टेट के तरफ। ठीक है, गांधी जी स्टेट के बारे में क्या सोचते थे, स्टेट के प्रति उनका क्या सोच था, सोसाइटी के प्रति उनका क्या सोच था, वो आज हम पढ़ेंगे। तो गांधीज एटीट्यूड टुवर्ड स्टेट एग्जामिन। महात्मा गांधी वॉज अ रिनाउंड पॉलिटिकल फिगर ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। तो ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी कौन थे, उनका क्या सोच था। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी वॉज अ रिनाउंड पॉलिटिकल फिगर ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी में महात्मा गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसोफर की तरह उभरे थे वो। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सिटीजन्स आर पॉलिटिकल सब्जेक्ट नॉट द स्टेट। तो देखो गांधी जी को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि गांधी जी का क्या सोच था, उस चीज़ को आप जज ना करें, क्योंकि जिस समय का गांधी जी बात कर रहे हैं वो समय अलग था, वो सिचुएशन अलग था, वो कॉलोनियल पीरियड था, हम लोग ब्रिटिश के अंदर थे। तो आज का आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और गांधी जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो में डिफ़र कर सकता है एक दूसरे से, पर उनको जज मत कीजिए आप। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी मानते थे कि सिटीजन्स जो हैं वो मेन पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ना कि स्टेट। जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उसको गांधी जी ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते थे रादर देन स्टेट। स्टेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा गांधी जी का मानना था। ही वॉज अगेंस्ट द मॉडर्न स्टेट। गांधी जी जो थे वो मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट थे। फिर से मैं बोल दूं, मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट थे। ठीक है, मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि उन लोगों, गांधी जी ने देखा था कि मॉडर्न स्टेट जो है वो गरीबों को ज़्यादा दबाता है, अमीरों को और अमीर करता है, इसलिए गांधी जी जो थे वो मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट थे। रादर ही बिलीव ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स फॉर अर्ली फ्री फ्रॉम एविल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। गांधी जी थे वो मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट थे किसी एक्सपेक्ट में, मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज़ को गांधी जी बोलते थे नहीं ये गलत है, कुछ ऐसा चीज़ था मॉडर्नाइजेशन में, मॉडर्न सोसाइटी में, जिसके गांधी जी अगेंस्ट थे। और वो चाहते थे कि सिटीजन्स का क्या हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल लोग डेवलप करें। ठीक है, मानसिक तौर पे स्पिरिचुअली लोग डेवलप करें, तो क्या होगा, वो जो एविल थिंग्स मीन्स जो गलत चीज़ मॉडर्न सोसाइटी में चल रहा है उस चीज़ों क्या कर सके, वो समझ सके और अपने सोसाइटी से उसे हटा सकें, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी इज बुक हिंद स्वराज गिव अस आइडिया ऑफ गांधीज व्यू ऑन स्टेट एंड सोसाइटी। तो गांधी जी ने एक किताब लिखा था हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने अच्छे से बताया है कि उनका क्या व्यू है स्टेट के प्रति, राज्य के प्रति, सोसाइटी, समाज के प्रति उनका क्या राय है, वो उन्होंने इस किताब हिंद स्वराज में लिखा है। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे गांधी जी का क्या व्यू था, एक स्टेट के इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, इस स्टेट कौन सा इकोनॉमिक मॉडल पे चले, स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टेट में लोग कैसे रहेंगे, वहाँ का गवर्नमेंट कैसे वर्क करना चाहिए। तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी का स्टेट के प्रति क्या व्यू था। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग बनाया है। तुम लोग सब जितने लोग वीडियो देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा बना है। ठीक है, देखो पहला है इकोनॉमी। गांधी जी सपोर्ट फॉर एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ही बिलीव्स दैट इंडिया एंड इंडियंस डेवलपमेंट आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। देखो गांधी जी का जो व्यू था इकोनॉमी पे, गांधी जी ऐसा चाहते थे कि ये जो इंडिया है, ये लोग, हम लोग जो है वो एग्रेरियन मॉडल को फॉलो करें। मैं एक बार फिर से तुम लोगों को बोल दूं कि गांधी जी को क्रिटिसाइज यहाँ मत करो, क्योंकि उस समय का व्यू अलग था। ठीक है, जब वो इस सोसाइटी में रहते थे। ठीक है, तो एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जो ऐसा इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करे, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करें। ठीक है, तो गांधी चाहते थे इंडिया जो है वो एग्रेरियन कंट्री बने, जहाँ पे लोग खेती करें, फसल उगाएं। ठीक है, क्योंकि जिस समय गांधी जी का सोसाइटी था उस समय भूखमरी ज़्यादा था, लोग के पास खाने को अनाज नहीं था,
इसलिए उनका थॉट उस तरफ जा रहा था, ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट की तरफ उतना उनका झुकाव अभी नहीं देखा गया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ उनका उतना झुकाव नहीं देखा गया है, क्योंकि उस समय का सोसाइटी अलग था, उस समय की ज़रूरतें अलग थीं। ठीक है, तो गांधी जी सपोर्ट करते थे एग्रेरियन इकोनॉमी को इंडिया में। वो ऐसा मानते थे कि इंडियंस का डेवलपमेंट तभी होगा जब इंडियंस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, देखो गांधी जी का क्या व्यू था कैपिटलिज्म के प्रति। स्टेट में कैपिटलिज्म मीन्स स्टेट का इकोनॉमिक मॉडल किस तरह स्टेट चलना चाहिए। तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट ऑफ आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। गांधी जी जो थे वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गांधी जी अगेंस्ट थे। एज ही कंसिडर्ड कैपिटलिज्म एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर। गांधी जी ऐसा मानते थे कि ये जो कैपिटलिज्म है मीन्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो गरीबों को दबाता है, गरीबों से उनका हक छीनता है। क्योंकि कैपिटलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी कैपिटलिज्म मॉडल होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर सोसाइटी में बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट्स रूल्स रेगुलेशन नहीं बना पाती हैं, जिसके कारण लोगों का जो राइट्स है वो बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों का राइट्स छीन लेती हैं। अब मान के चलो कैपिटलिज्म मॉडल ऑफ सोसाइटी है, तो यहाँ पे जो लोग भी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जो मतलब उन लोगों को 10 घंटा काम कराया जा सकता है, 12 घंटा काम कराया जा सकता है। मान के चलो 12 घंटा काम कराया, महीना में सिर्फ 5,000 रुपये दिया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? कैपिटलिज्म मॉडल हो गया, जहाँ पे लोगों को काम तो करवाया जा रहा है बट वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर बिल्कुल कम है। ठीक है, तो ऐसा मॉडल गांधी जी नहीं चाहते थे। एज ही कंसिडर्ड कैपिटलिज्म एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर। कैपिटलिज्म से क्या होता है? गरीबों को दबाया जाता है। ही स्ट्रेस्ड ऑन इंडिया शुड नॉट ऑप्ट कैपिटलिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमी। उनका ऐसा मानना था, वो इस चीज़ पे जोर देते थे कि इंडिया को कैपिटलिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमी नहीं ऑप्ट करना चाहिए, जो कि आज हम देखते भी हैं। हमारा जो देश है उसका इकोनॉमिक मॉडल किस तरह का है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जूनियर क्लासेस में। तो क्या है वो? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिज्म भी है, फिर गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है हम लोग का। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स एक सेट ऑफ रूल्स बनाती हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इतने फिक्स आवर ही एक आदमी से काम करवा सकती है, इतना मिनिमम सैलरी देना ही होगा। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। और अगर कहीं पे टोटली कैपिटलिज्म है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर एकदम मिनिमम होता है, जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज में। ठीक है, तो ऐसा गांधी जी का मानना था। देखो तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी का स्टेट में इंडस्ट्रीज किस तरह का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम किस तरह का हो, वो पॉइंट है। ठीक है, गांधी जी वॉज अगेंस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज इट विल लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट रादर ही सपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। गांधी जी जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, वो क्रिटिसाइज करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि उस समय जब गांधी जी इंडिया में रहते थे, जब उनका उस समय का टाइम चल रहा था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, तो गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों से काम कराया जाता था और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण जो पुअर सोसाइटी के लोग थे, पुअर लोग थे, उनको हाथ में पैसा नहीं आता था, क्योंकि उस समय जो हैवी इंपोर्ट होता था ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट से इंडिया में, चाहे यहीं पे बनाया जाता था गुड्स और उसे सस्ते रेट पे बेचा जाता था, जिसके कारण क्या होता था, यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का लॉस होता था। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि लोगों को हटाकर बड़ी बड़ी मशीनों से काम कराया जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या हो, जॉब तो घट गया, मशीन आ गए, तो वहाँ पे जहाँ पे 10 लोग काम कर रहा था वहाँ पे एक मशीन रख दिया गया, तो 10 लोग का तो जॉब गया। इसलिए गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और गांधी जी लेबर इंटेंसिव इकॉनमी को सपोर्ट करते थे। इसमें क्या होता है कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी बड़े बड़े मिल के ओनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि लेबर से काम करवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका गुड्स तो प्रोड्यूस हो ही रहा है बट उन लेबर के हाथ में भी कुछ पैसा जा रहा है, जिससे वो अपना इकोनॉमिकल या अपना वेलबींग डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट ऑल्सो लीड टू
concentration of wealth in few hands and create a gap between rich and poor। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिक मतलब उसको गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पसंद इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे क्या होता है कि सामान बहुत सस्ते में बन जाता है। सामान सस्ते में बनने के कारण जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको उनका सामान महंगा में बिकता है, तो लोग जाहिर सी बात है सस्ता सामान खरीदेंगे, तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर वो तो आउट हो गया मार्केट से, ठीक है। पर ये इसका एक और ये ड्रॉबैक है कि ये जो है वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट कर देता है कुछ ही लोगों के हाथ में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आज ही के ज़माने में देखो तो बहुत बड़े जैसे टाटा, अडानी, इन लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है और जो पुअर पीपल हैं उनके पास अभी भी वो पुअर ही हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि वेल्थ जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि गैप क्रिएट होता है रिच और पुअर पर्सन के बीच में, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, गांधी जी के डेमोक्रेसी के पीछे क्या व्यू था। गांधी जी वॉज नॉट डायरेक्टली क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। गांधी जी डेमोक्रेसी को डायरेक्टली नहीं बोलते थे कि वो गलत है, बट ही डिड नॉट वांटेड वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न मॉडर्न जो वेस्ट की कंट्रीज जो जिस मॉडल का डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं वो इंडिया में हो। बिकॉज क्यों ऐसा होता था, ही बिलीव इन लोकल ऑटोनॉमी रादर देन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। गांधी जी देश में डेमोक्रेसी तो चाहते थे पर उनको वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चाहिए था। मतलब कि जैसे वेस्ट की कंट्रीज़ हैं वो लोग सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, मीन्स सेंटर पे एक किंग होगा, एक रूलर होगा जो पूरे स्टेट को रूल करेगा और उसके नीचे होंगे सब, वो सुप्रीम होगा। तो गांधी जी इस मॉडल को फॉलो नहीं करना चाहते थे, रादर वो क्या बोलते थे कि लोकल ऑटोनॉमी होना चाहिए, मीन्स जो लोकल लेवल है उन लोगों के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर वाले के, फिर उसके ऊपर वाले के। तो इस तरह से गांधी जी लोकल लेवल को मजबूत करना चाहते थे, जो कि आज हम देख सकते हैं ग्राम पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में ये सब देखा जा सकता है, वार्ड पार्षद, ये सब क्या है, लोकल ऑटोनॉमी है। तो गांधी जी का ये व्यू था डेमोक्रेसी के प्रति, कैसा होना चाहिए हमारा डेमोक्रेसी। देखो थर्ड पॉइंट है सोशल एंड रिलीजियस लैंडस्केप। तो गांधी जी का मानना, मतलब गांधी जी का क्या मानना था कि एक स्टेट में सोशल और रिलीजियस लैंडस्केप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी एम्फसाइज ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू फ्री फ्रॉम एविल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो गांधी जी का जो मानना था कि लोगों का स्पिरिचुअल और रिलीजियस लैंडस्केप पे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए हम लोगों को, रिलीजियस होना चाहिए हम लोगों को स्पिरिचुअल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रिलीजियस, क्यों स्पिरिचुअल होना चाहिए? क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि मॉडर्न जो स्टेट है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। तो उन गलतियों से हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो हम प्रभु की भक्ति करके, रिलीजियस होके, स्पिरिचुअल होके हम लोग उस जो एविल नेचर है मॉडर्न स्टेट का उससे हम लोग अलग हो सकते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था, ठीक है। उसके बाद ये है सोशलिज्म। गांधी जी वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म। देखो हम लोग देखते हैं गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू कि गांधी जी जो है वो समाज के बारे में बहुत बात करते हैं। समाज जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए, समाज में सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए। तो फिर यहाँ पे गांधी जी क्यों सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं? तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि सोशलिज्म जो है वो सिर्फ एक यूटोपिया है ऑफ इक्वालिटी। यूटोपिया मीन्स क्या होता है? मीन्स नाटक है, सिर्फ इक्वालिटी का वहाँ पे सिर्फ नाटक हो रहा है सोशलिज्म में। अगर तुम डीपली देखोगे जाके जो स्टेट सोशलिस्ट है तो देखोगे कि वहाँ पे तुमको सही में इक्वालिटी दिखेगा नहीं। जैसे आज के करंट एग्जांपल मैं दूं तो चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे जाकर देखोगे तो क्या सबको इक्वल राइट्स हैं? क्या सबके पास इक्वालिटी है? नहीं है। तो गांधी जी भी वही मानते थे कि जो सोशलिज्म है ये सिर्फ यूटोपिया ऑफ इक्वालिटी है, मीन्स नाटक है इक्वालिटी का। वहाँ पे थ्योरी में है, सिर्फ प्रैक्टिकल देखोगे तो वहाँ पे कोई इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए गांधी जी थे वो क्रिटिक थे, आलोचना करते थे सोशलिज्म का। पॉइंट नंबर जी है ओनरशिप। गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम लोग अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम लोग का ओनरशिप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। बहुत बड़ी बात है, गांधी जी थे वो प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। उनको प्राइवेट ओनरशिप नहीं पसंद था इन स्टेट। ही बिलीव इन कलेक्टिव ओनरशिप। गांधी जी जो थे, देखो
यहाँ पे बोल रहा है कि गांधी जी सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, पर इस पॉइंट में बोल रहा है कि गांधी जी वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को फेवर करते थे। तो ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्टिव बात हो गई। अगर आप सोशलिज्म के अगेंस्ट हो तो आप कलेक्टिव ओनरशिप की बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि कलेक्टिव ओनरशिप ही सोशलिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो गांधी जी का बहुत मिक्स व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था। गांधी जी सब जगह से जो अच्छी बातें होती थे उनको उठा लिया करते थे, डिस्पाइट ऑफ वो क्या थ्योरी है, क्या क्या है, वो उनको ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी ऑल्सो वाज अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, कलेक्टिव ओनरशिप को वो फेवर करते थे। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ क्या, रिसोर्स को, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्राइवेट ओनरशिप जो है वो क्या करती है, सोसाइटी को डिवाइड कर देती हैं। उनका ऐसा मानना था कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो सोसाइटी को डिवाइड करती हैं, और जो कलेक्टिव ओनरशिप है वो सोसाइटी को यूनाइट करती हैं, एक साथ जोड़ती हैं। ऐसा गांधी जी का मानना था। जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि देख रहे हो मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पर अभी तक मात्र मेरा 17 सब्सक्राइबर हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, अभी और आगे बता रहा हूँ मैं। देखो ये लास्ट पॉइंट है मिलिट्री। गांधी जी का स्टेट में किस तरह का मिलिट्री होना चाहिए उस पर भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। गांधी जी वॉज स्ट्रांगली बिलीव इन नॉन वायलेंस। गांधी जी जो थे वो हम सबको पता है कि वो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते थे, मीन्स अहिंसा पे। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म उनका ऐसा मानना था। तो वो नॉन वायलेंस को पसंद करते थे, जाहिर तौर से वो मिलिट्री को पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है ना, सो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग वेपनाइज मिलिट्री। जो आदमी अहिंसा से प्यार करे, नॉन वायलेंस से प्यार करे, वो आर्मी से तो सपोर्ट नहीं करेगा, ये तो जनरल सी बात है। तो उसी तरह गांधी जी भी क्रिटिसाइज करते थे स्ट्रॉन्ग वेपनाइज मिलिट्री के बारे में, स्टेट के बारे में। ही डिसमिस द आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर स्टेट। वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया हो चाहे कोई भी ऐसा देश हो तो उसको स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पे फोकस ना करके फोकस करना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो वो एक ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पे फोकस नहीं करते थे। ठीक है, तो पर हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक देश का होना ज़रूरी है। जैसे इंडिया का भी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट, सेकेंड या 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री सिर्फ हम लोग लड़ने ही के लिए यूज़ करते हैं, मिलिट्री को हम लोग एज अ पीस भी टूल भी यूज़ कर सकते हैं। कि कोई देश सोचे इंडिया पे हमला करने का तो देखे कि इसका मिलिट्री इतना बड़ा है, तो उस कारण से भी कोई देश हमला नहीं करता है। तो ये तो अलग बात है, गांधी जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था मानना। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने जाना कि गांधी जी का स्टेट के प्रति क्या व्यू था, लोगों के प्रति क्या व्यू था, स्टेट में किस तरह का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कैसे स्टेट चलना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी का स्टेट पे क्या व्यू था। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।